हेलो गाइस, फिर से आ गए नए नए जोक के साथ मस्ती भरे, कुछ हिलने हिलाने से रिलेटेड। समझ सकते हैं? इसको निकाल दें, अच्छा नहीं लग रहा है। अब थोड़ा मुझे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे। इसको कैसा दिख रहा है? आपको कैसा दिख रहा है? सर काला दिख रहा है। पिंक 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 माने गुलाबी गुलाबी। आँखें। भाई यहाँ पे गाना होता है, यहाँ पे कॉमेडी चल रही है, कॉमेडी से सिंगिंग नहीं चल रही। हिलने हिलाने से रिलेटेड आपको सुनना है, मैं सुनाता हूँ। पहले ये बताइए कौन कौन सुल्तानपुर से है यहाँ पे, हमारे एरिया से? मैं कहाँ से हो भाई तुम? मैं सुल्तानपुर लम्बुआ। सुल्तानपुर से ही है। इसकी हरकतें देख के लग रहा है अबे चल सुल्तानपुर बे। वालों की ये है ना, जो हरकतें होती है ना, वो थोड़ा बदमाश टाइप की होती है। जहाँ जाएंगे हम भाई इतना, तू कितना बटा। ऐसे मैं भी जॉब करता था। 3 महीने की बहुत सी कहानियां हैं जॉब की हमारी। मैं जॉब करता था, मेरे साथ 2 जूनियर थे मेरे। हम लोगों को एक दिन काम मिला, काफ़ी काम था उस टाइम, वर्किंग टाइम था वो। तो वर्किंग टाइम ऐसा था कि हम लोगों के पास इतना काम था कि अगर हम 1 घंटे बैठ जाए तो 1 घंटे का लेट हो जाता था। 1 घंटे की रिपोर्ट लेट हो जाती थी। मेरा जूनियर क्या है, मेरे से कहता है हम लोग काम कर रहे हैं सही से, उसके अंदर अलग ही शरारत सूझ रही है। कहीं ऐसे कर रहा है, कहीं ऐसे देख रहा है। वो बोलता है सर एक बात कहूँ? मैंने कहा होगा भाई, कुछ काम से रिलेटेड। मैंने कहा होगा कुछ काम से रिलेटेड। बोलते सर आप हिलाने का शौक रखते हो? मैंने कहा क्या? मन दबा के कहा हाँ। बोलते सर मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है, बहुत स्मूथ, अच्छी है, सॉफ्ट, आप उसको एक बार ट्राई करो। मैंने कहा पहले तू आ, फिर तू ट्राई कर। बोलता सर आप उसे कहीं भी कैसे भी आपका जब मन करे तब आप खा सकते हो उसे। मैं सोच रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। मैं 2 तरफ एक ही दिमाग को अपने चला रहा था। पहला मैं काम देख रहा हूँ, दूसरा मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसी है कौन सी चीज़, तू आ गया पहले, तू आज बैठ मेरी जगह पे। बैठ गया वो आके। मैं ऐसे देख रहा हूँ यार, बैठ गया यार। सर मैं आपको बताऊं वो है क्या चीज़ है? मैंने कहा हाँ बता भाई। मैंने कहा बोल रहा है वो ऐसी चीज़ है जो सबके पास है। मैंने कहा है क्या यार? बोल रहा उसे गर्मी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। है क्या ऐसी कौन सी चीज़ है भाई, बच्चों को परेशान कर रही है? ऐसे हर्ष गुजराल भाई का आपने देखा होगा वीडियो, कानपुर के हैं भाई हमारे, हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी अपने एरिया में रहते हैं। मेरे बाप दादा की ज़मीन यहाँ पे तो आना पड़ा। तो उन्होंने एक बार ऐसे कहा था कानपुर वालों के बारे में, उसकी हरकत कुछ वैसी ही थी। पहले तो मैंने उससे भाई तू है कहाँ से? बोल रहा भाई मैं कानपुर से हूँ। मैंने कहा बस मुझे पता था। भाई आपने बताया नहीं, आप शौक रखते हो। मैंने कहा मैं रखता हूँ, लेकिन तू आ गया, पहले तू वो करके दिखा, वो है क्या? वो बोल रहा है सर मैं पंखे की बात कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग लाते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे एसी है, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं है। बात पंखे की थी। बोल रहा सर मैं पंखे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंखुड़ी की बात कर रहा हूँ। मैंने
मैंने कहा भाई तू कहना क्या चाहता है? बोला वही मैं कहना चाहता हूँ जो आप सुनना नहीं चाहते। पीछे से मेरा मैनेजर आता है कि काम हुआ कि नहीं, इस घंटे की मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। मैंने कहा सर मैं हिलाने में व्यस्त हूँ, मैं काम करने में व्यस्त था सर, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। बोल रहा किस बात पे कंफ्यूज? बोल रहा सर मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कि हिलाना है आपको? मैंने कहा नहीं। तो बोल रहा मुझे घंटे की रिपोर्ट चाहिए, तुम हिलाओ चाहे मत हिलाओ। सर मैं आपको इस घंटे की रिपोर्ट 10 मिनट में देता हूँ। वो चला गया। 10 मिनट में फ़ोन कर रहा है, बोल रहा तुम हिलाने से फुर्सत हुई तुमको? काम कर रहा हूँ आपके पास, मैंने रिपोर्ट मेल कर दी है। बोले मेरे पास नहीं आई। मैंने कहा सर लिफ्ट खराब है ना। सर लिफ्ट खराब है, जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब उसको क्या पता कि मैंने इस घंटे की रिपोर्ट साइड में रख के नेक्स्ट घंटे की उठा के आपके पास मेल कर रहा हूँ। मैं उसे ये कैसे बताऊँ? एक उसी में था हमारा जो सबसे शांत था, नया नया न्यूज़ ज्वाइनिंग 1 हफ्ते हुए थे। वो सिर्फ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहा है। क्या देख रहा है? सामने क्या कर रही है, हमें नहीं देख रहा है। सामने क्या कर रही है? मैं था वो न्यूज़। इसे तो आप पहचानते ही हो। आप तक का चाहिए था। देखा होगा आपने इसे कई बार। इसके अंदर यूपी वाली हरकतें 100% मिलेंगी आपको। समझ जाएगा एकदम देवतागिरी की तरह। तो ये क्या है? ये दिल्ली है। मैंने कहा ये हरियाणा है। यहाँ पे यूपी वालों की नहीं चलती है, यहाँ पे दिल्ली वालों की चलती है। दिल्ली वाले छक्के लग गए मुझे। वो बात सही है, सही है ये बात। कोई दिल्ली वाले में बुरा मत मानना। मैंने कहा दिल्ली वालों की चलती है। बोल रहा मैं दिल्ली वाली हूँ तो देख रहा हूँ। भाई वो लोकल की है। अगर उसने तुझे गियर में ले लिया तो मैं तुझे गियर क्लच लेके तुझे नहीं बचा पाऊंगा। बोला तू मत बचाना, मैं उसे पटा लूंगा, खुद बचा लेगी। पट गई थी गाइस, पट गई थी अपनी ऐसे लाइफ कई से। बार होता है। ये मैंने इस घंटे की रिपोर्ट तैयार करके मेल पे अपलोड लगाई थी कि इसमें सेंड कर दी सामने वाले के पास। क्यों सेंड कर दी? क्योंकि उसका व्हाट्सएप नंबर लेना था इसे। मेल सेंड कर दी, 2 घंटे की रिपोर्ट रुक गई। रात में हम लोग जा रहे हैं तो मैनेजर बोल रहा कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा सर घर। बोल रहा अभी आपने 6 घंटे की रिपोर्ट दी है, 2 घंटे की कहाँ है जो आप घर जाओगे? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार? बोल रहा माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कहा क्या लैंग्वेज? मैंने आपको 8 घंटे की रिपोर्ट सेंड की है, बोली आप देख लो। 6 घंटे की वाकई में लगी थी, 2 घंटे की रिमूव थी। 1 घंटे की मैंने डाली नहीं, 1 घंटे की इसने सामने वाले को सेंड कर दिया। फिर हम लोग 2 घंटे रुके। 6 बजे की शिफ्ट खत्म होती है, हम लोग 8 बजे उतरे। 8 बजे ऑफिस से बाहर निकले। देख रहा हूँ कि यहाँ का नज़ारा रंगीन है। मैंने कहा यार अगर ऐसा मुझे पहले पता होता तो मैं 2 घंटे ओवर टाइम करता। रंगीन रास्ता दिख रहा है। हाय, हर एक परियां वहाँ चल रही है। फिर मैंने नेक्स्ट दिन से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। हम लोग के लिए परिये गाड़ी होगी, गाड़ी। 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया नेक्स्ट डे से। मुझे भी देखिए। मैनेजर खुश हो गया यार तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसको इसके पीछे की हकीकत नहीं पता थी। हमारे साथ जो जाती है वो 8 बजे जाती है। मैनेजर इस बात से एकदम ना समझ था। मैनेजर ना मासूम तो मासूम। उसको 1 महीने बाद ये बात पता लगती है। उसने कहा कि भाई ये है क्या? मैंने कहा भाई ये है नहीं, ये थी आपके ऑफिस की, लेकिन ये अभी ये इसके अंडर की हो गई। बोला भाई छीनता तो ये जब नहीं होती। मैंने कहा ये भी बात सही है। बोल रहा भाई क्या बताऊँ? मैंने कहा सर आप मैनेजर हो हमारे में। बोल रहा अभी तो मैं मैनेजर हूँ, लेकिन बात थोड़ी पर्सनल आ गई तो अभी भाईचारा उनका दूसरे दिन आते हैं टाइम से पहले आके ये बैठा है, सामने फेस टू फेस बातें हो रही हैं। मैं देख कैसे खड़ा हूँ, ये हो क्या रहा है? बोला ये बातें हो रही हैं। बोला जिससे तुम उम्मीद नहीं कर सकते। नजर से भाई उसकी उस पे। मैंने कहा तू कर,
मुझे काम करना है। बोला काम करते करते बुढ़ा हो जाएगा तू। मैं ढंग से जवानी नहीं हूँ भाई। 3 महीने में रहा हूँ। 3 महीने में मैंने 300 दुनिया लिखी माताएं। वो ऐसे कि 300 लोगों से मुझे ऐसा ऐसा सुनने को मिला ना, वो मैं बता नहीं सकता आपको। वो था क्या? था ऐसा कि वो कुछ नहीं था। वो रिश्ते वाली तूने बात नहीं बताई जो हम लोग जा रहे थे। रिक्शे वाला तो बड़ा भाई, उसमें मेरी बेइज्जती इसकी है। काट दी दिखाई। मैं जॉब करने से पहले एक एग्ज़ाम देने गया था कानपुर। वहाँ पे रिक्शा वाला मिलता है। मैंने कहा भाई यहाँ पे चलोगे कितना लोगे? बोल रहा भाई इस कॉलेज का मैं 150 रुपये लूँगा एक बुकिंग का। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसे 150 दिया। उसने रास्ते में 2 और बैठा लिया। मैं बीच में दब गया। मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है? बोल रहा भाई यहाँ पे ऐसा ही होता है। बोल रहा आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं गुजैनी में रहता हूँ। बोला गुजैनी वालों की यहाँ पे इज्जत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोल रहे हैं क्योंकि जरौली वाले जब गुजैनी में जाते हैं तब मार खा के आ जाते हैं। हम लोग उनसे जीत सकते नहीं हैं, कम से कम बेइज्जती ही करो। हमने कहा आप लोग मार के खाते हो? बोल रहा है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे मेला लगता है। मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग वहाँ पे मेला लगता है तो हम लोग को छेड़ देते हैं। मैंने कहा तभी आप लोग वहाँ पे पेल देते हैं। बोले सर आप पर्सनल मत जाइए, ठीक है? मैं एग्ज़ाम देने निकलता हूँ बाहर, वही मुझको फिर से मिलता है। बोलता है हेलो सर। मैंने कहा भाई अब तो मैं चलूँगा लेकिन किसी को बैठाइयो मत। बोला ठीक है। रास्ते में उसने एक होटल पे रोका। हम लोगों ने चाय पी। मुझे लगा यही पैसे देगा इसने रोका। बोला सर 40 रुपये दे दो। मैंने कहा किस बात के भाई? बोला हमने चाय पी है। मैंने कहा भाई चाय तूने पिलाई तू दे। बोला भाई आप सीनियर हम गरीब आदमी हैं। चूना लगा गया चूना। मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ मैंने दे दिया। आपने एग्जाम की चीज कर दिया। मैंने कहा तू नहीं समझेगा, तेरी बस की बाहर है। बोला सर पेपर दिखाओ। मैंने उसे पेपर दिखाया। बोला सर ये सवाल ऐसे होगा। मैं गलत लगा के आया था। मैं भाग चुकी। ये तू झूठ बोल रहा है, ये मैं ऐसे लगा के आया हूँ। बोला सर ये ऐसे होगा, मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये तुझको आता है? बोला हाँ। मुझे इंसल्ट महसूस हुआ यार इसको आता है मेरे से ज़्यादा। बोल रहा सर मुझे एक पेपर दे दो, कम से कम आपने नहीं दिया सही तो मैं तो पढ़ के सही से दे दूंगा। नेक्स्ट 6 मंथ में मेरा बेइज्जती कर गया गाइस। मैंने कहा भाई मैं पेपर नहीं दूंगा, मुझे ट्राई करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। बोला ठीक है। अब मैं उसे कैसे बताऊँ? मुझे बेइज्जती महसूस हो रही है अपनी नज़र में, मुझे खुद की जलन हो रही कहीं वो जीत टॉप ना हो कर दे इससे गाइस। वो बस स्टैंड पे उतारा। बस स्टैंड पे उतारा, मैं गया गाइस। बस पे बैठ के सोचता हूँ ये ऐसा कैसा है। ऐसे बहुत से जो हमारे पास रखे हुए हैं, हकीकत है ये सब।